फंक्शन पॉलिटिकल थियरी का क्या है, ये तो बात ऑलरेडी आ चुकी है, लेकिन फिर से एक बार दोहरा देना चाहता हूं कि पॉलिटिकल थियरी जो है उसका फंक्शन है डेफिनेटली इंपेरिकल रियलिटी को प्रस्तुत करना। यानी इंपेरिकल फंक्शन तो पॉलिटिकल साइंस का होगा ही होगा, यानी जो एक्सपीरियंस है, जो दुनिया जैसी है, दुनिया को देखने के बाद जो उसका डिस्क्रिप्शन है वो होगा ही होगा। कोई ये नहीं कह सकता है कि आप पॉलिटिकल थियरी करेंगे और आप दुनिया को देखेंगे ही नहीं, आप आग को कहेंगे ये आग नहीं है, ये तो बिल्कुल पानी है, ऐसा नहीं हो सकता है। कुर्सी कुर्सी है, इसमें कोई दो राय नहीं हो सकती है। कोई कितना भी ध्यान लगाए और कहे कुर्सी नहीं है, ये जो है टेबल है, तो ये बात गलत है ना। तो ये पॉलिटिकल जो थियरी है एक इंपेरिकल होगा, है ना, ऑब्जेक्टिव होगा, तथ्यों पे आधारित हो गया, है ना, जो रियलिटी होगी उसी को प्रस्तुत करेगा। लेकिन ये इंसानों की जिंदगी के बारे में एक रिफ्लेक्शन भी है, यानी हम चिंतन मनन भी करते हैं। मैं कौन हूं, इंसान जो है आज ऐसा क्यों हो गया है, क्या हूं मैं, कौन हूं मैं, इस तरह के सवाल भी पॉलिटिकल थ्योरी में पूछा जाता है। इसको आप दरकिनार नहीं कर सकते हैं। तो आप ह्यूमन कंडीशंस के बारे में रिफ्लेक्ट करते हैं, तो इंसान जो होता है पूरी दुनिया के बारे में, ह्यूमन कंडीशंस के बारे में रिफ्लेक्ट करता है। तो एज ए पॉलिटिकल थिंकर आपका ये भी काम है, सिर्फ रियलिटी बताना ही काम नहीं है, और स्टेट यानी राज्य के बारे में स्टडी करना तो बिल्कुल नहीं जरूरी है, लेकिन सोसाइटी के बारे में भी हम स्टडी करते हैं। सोसाइटीज के बारे में, कौन समाज के अंदर में गैर बराबरी क्यों है, ऊंच नीच क्यों है, छुआछूत क्यों है, महिलाओं को बराबर के अधिकार क्यों नहीं मिलते हैं। अगर कानून की किताब में अगर बराबर के अधिकार भी दे दिए जाएं तो रियलिटी में क्यों नहीं दिए जाते हैं। अगर महिला चुनाव लड़ रही है और जो सीट है उसको अगर महिला के लिए आरक्षित भी कर दिया गया है, मान लीजिए रिजर्व सीट है और वहां से वो चुनाव लड़ रही है, लोकल बॉडी का इलेक्शंस, तो क्या लिखा जाएगा। मान लीजिए कोई औरत लड़ रही है, उसका नाम, कोई इलेक्शंस लड़ रही है तो उसका नाम मान लीजिए, उसका नाम है रीता मान लीजिए, तो पोस्टर क्या बनता है, रीता, पति का नाम क्या नाम, कुछ भी रख लो। तो जब आप इलेक्शंस लड़ रही हैं तो उसमें उनके पति का नाम क्यों लिखा जाता है और उनका फोटो क्यों लिखा जाता है ना, इनकी पत्नी है ये। आप मेरी बात समझ रही हैं। तो कहने का मतलब कि समाज में महिलाओं को चुनाव लड़ने का अधिकार मिल गया, चुनाव भी लड़ रही हैं, लेकिन जब तक आपका पति का वहां फोटो नहीं होगा तब तक लगता है कि चुनाव में नहीं जीत पाऊंगी। तो एक तरह से मर्दवादी सोच है कि नहीं, है सोच है कि आप अपने दम पे चुनाव लड़िए, आप अपनी बातों को रखिए, लेकिन आपके पोस्टर पे आपके पति का भी फोटो रहता है। लेकिन वही जब पति इलेक्शंस लड़ेगा तो ज्यादातर केसों में पत्नी का फोटो नहीं रहता है ना। तो एक पावर एक्सरसाइज है समाज के अंदर में, महिलाओं के खिलाफ है कि महिलाओं के साथ है, बोलिए खिलाफ है। तो समाज के अंदर में जो गैर बराबरी है, समाज का जो ढांचा है, इसके बारे में भी पॉलिटिकल थियरी जो होगा वो उसके बारे में, उसका फंक्शन है उसके बारे में स्टडी करना। और समाज के अंदर में डोमिनेंस एंड पावर है, किसी के पास खेत है, किसी के पास हल है, किसी के पास जमीनें हैं, किसी के पास अनाज है, किसी के पास कुआं है, किसी के पास तालाब है, किसी के पास घोड़े हैं, कार है, मोटरसाइकिल है, दुकानें हैं, मकान है, बाग है, बगीचा है, और किसी के पास खाने के लिए 2 रोटी नहीं है। कोई अगर निकल जाए घूमने के लिए तो उसके पीछे हजारों गाड़ियां पीछे से चलती है, उसका काफिला चलता है। लेकिन कोई गरीब आदमी सड़क पे चलता है तो कोई कार वाला जो है उसको बोलता है, अरे सड़क से हट हट, सड़क से हट। ऐसा क्यों है? तो समाज के अंदर में गैर बराबरी है। मर्द अगर पूरे रात भर भी बाहर घूमे कोई उनकी परवाह नहीं करता, लेकिन औरत 6 बजे के बाद भी अगर बाहर चाय पीने के लिए अगर सोच लें कि हमें जाके बाहर चाय पीना है किसी ढाबे पे, तो लोग कहते हैं कि ये औरत जो है, औरत अब नहीं रही, ये अच्छा काम नहीं कर रही हैं। तो समाज के अंदर में पावर एंड डोमिनेंस भी है कि वो कोई पावरफुल है, कोई ताकतवर है और दूसरे को डोमिनेट कर रहा है, दूसरे को दबा रहा है। इसके बारे में भी आपको अध्ययन करना है राजनीतिक शास्त्र में। और इन तमाम अध्ययन का मकसद है कि सोसाइटी को बेहतर बनाना है कि
खराब बनाना है? बोलिए। हाँ, गुड लाइफ के लिए हमें काम करना, बेहतर बनाना है। बेहतर आप बनाएंगे पॉलिटिकल साइंस पढ़ के कि खराब कर देंगे? बेहतर कोई खराब करना चाहता है? नहीं। तो हम पॉलिटिकल साइंस पढ़ के गुड लाइफ, इसका काम है गुड लाइफ। हम पॉलिटिकल साइंस मजाक के लिए नहीं कर रहे हैं। पॉलिटिकल थियरी अरे कोर्स है कर लिया, नहीं। अगर आपको लगता है कोर्स है कर लिया ग्रेड ले लेना, नहीं, इतना ही काम नहीं है। ग्रेड लो, पास हो, अच्छे नंबर से पास हो, लेकिन हमें सोसाइटी को रिकंस्ट्रक्ट करना, एक बेहतर सोसाइटी बनाने की जरूरत है। फिर दूसरा सवाल आता है कि पॉलिटिकल थियरी जो होते हैं वो कितने टाइप के होते हैं, ये भी मैं ऑलरेडी बता चुका हूं। एक होता है एक्सप्लेनेटरी, वही इंपेरिकल, जो देखा उसको मैंने बयान कर दिया। अंडरस्टैंडिंग, जो देखा उसको बयान कर दिया। आग को देखा, आग के पास जाने के बाद गर्मी लगती है, आग को देखा गर्मी लगती है, ये हो गया एक्सप्लेन करना। नॉर्मेटिव, क्या होना चाहिए। अब उसका क्या है, आग लग गई है उस बस्ती में, चलो दौड़ो पानी लेके आग बुझाओ। आग लगी है आपके घर में नहीं, दूसरे के घर में, लेकिन आपको लग रहा है कि नहीं कि इस आग को बुझा देना चाहिए, कि आप बोलेंगे नहीं नहीं मुझे कोई मतलब नहीं है, मैं तो अभी गेम खेलूंगी मोबाइल पे। कोई खेलेगा गेम? आप आग को देखने के बाद, अगर मान लीजिए आप मोटरसाइकिल से कॉलेज जा रही हैं और आपने देखा कि कोई एक्सीडेंट किसी का हो गया, छोटी सी चोट लग गई, सड़क पे गिर गया, तो आप क्लास जाने से पहले उसे अस्पताल लेके जाती हैं कि नहीं जाती हैं? तो आपने रियलिटी देखा, एक बच्चा सड़क पे जा रहा था, उसे एक गाड़ी ने पीछे से धक्का मार दिया, वो बच्चा वहीं पे गिर गया। ये हो गया एक्सप्लेन करना, ये तो करेंगे ही करेंगे। लेकिन दूसरा उसके साथ क्या है, नॉर्मेटिव, यानी मूल्य की भी बात होगी। बच्चा गिर गया है, उसे चोट लगी है, अब मैं क्लास जाऊं या ना जाऊं, पहले उसे अस्पताल लेके जाना है, पहले उसे हॉस्पिटल लेना है, उसकी जान बचानी, ये हो गया मूल्य। तो पॉलिटिकल थियरी का सिर्फ काम बताना ही नहीं है, उसको मूल्य आधारित भी उसको थियरी करना है, और फिर कंटेम्पलेट भी करना है। अच्छा, फिर कंटेम्पलेट का मतलब क्या हुआ, अच्छा बच्चा जो है वो स्कूल जा रहा था, कार ने उसे ठोकर मार दिया। अच्छा, कुछ दिन पहले मेरी बुआ जी भी बोलती थी कि उनके बेटे को भी चोट लगी थी, कुछ दिन पहले मेरे मामा जी आए थे, उनकी भी चोट लगी थी। अच्छा, यहाँ क्यों चोट लग रहा है? ओके, यहाँ पे अंधेरिया मोड़ है, ओके, तो वहाँ पे लाइट प्रॉपर नहीं है, सड़क ठीक नहीं है, ओके, एक लेटर लिखो म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन को कि आप उस सड़क को ठीक कर दो, वहाँ लाइट लगा दो, वहाँ पे वहाँ पे और क्या करो, ग्रीन लाइट रेड लाइट लगा दो, वहाँ पे एक हो सके तो एक ट्रैफिक पुलिस को रख दो, ताकि वहाँ पे क्या हो, वहाँ पे मतलब एक्सीडेंट ना हो। तो आपने कंटेम्पलेट भी किया ना आपने, सिर्फ आप इतना ही तक नहीं बोल दें कोई गिर गया चोट लग गया, मुझे क्या नहीं, गिर गया चोट लग गया अस्पताल लेके जाओ, और उसके बारे में सोचो भी समस्या के बारे में। तो ये पॉलिटिकल थियरी का तीनों काम है, तीनों काम है, ये अलग नहीं है। क्या ये तीनों चीज एक दूसरे से जुदा जुदा है कि मिला मिला है? बोलिए, मिला हुआ है। जब तक आप रियलिटी को देखेंगे तब ना उसके बारे में आप सोच पाएंगे। अगर आप दिन भर अपने कमरे के अंदर में बैठे रहे, मैं वीडियो गेम देखूंगी, मैं कहीं बाहर नहीं जाऊंगी, मैं बाहर से खाना ऑर्डर करके मंगा लूंगी, मुझे दुनिया से कोई लेना देना नहीं है, मेरे पास बैंक में पैसे हैं, तो आप जी पाएंगे? शाम को जाना पड़ेगा ना, दुनिया तो देखनी पड़ेगी। दुनिया देखना है, फिर उस पे मूल्यों आलोचनात्मक तरीका से देखना है, फिर मूल्यों पे आधारित काम करना है, और फिर बेहतर समाज बनाने के लिए दिशा में हमें अग्रसर होना पड़ेगा।